परेड निरीक्षण के लिए तैयार। देश संजीवनी है, प्रेरणा है, प्राण तत्व है। वतन मुझ में है और मैं वतन में हूं, क्योंकि देश पूजा है और देश ही अर्चना है। वीरता और शौर्य की असंख्य कीर्ति रश्मियां पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की रोशनी आज फैला रही है। हर भारतीय के दिल में उमंग, उत्साह और गौरव का संचार हो रहा है। हमारी ताकत, हमारे आत्मविश्वास और हमारी राष्ट्र भक्ति का त्योहार, हमारा स्वतंत्रता दिवस, एक संकल्प लेने का दिवस। निरीक्षण वाहन के साथ धीरे धीरे परेड निरीक्षण के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय बड़े हियान, बान और शान से यहां टुकड़ियां खड़ी हैं, मानो ये कहते हुए कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं। देश भर के लोगों को एकता के सूत्र में बांधता चला जा रहा है हमारा ये पावन दिवस, स्वतंत्रता दिवस। लोगों के दिलों में बसने वाली देशभक्ति की भावना, देशभक्ति। बैंड पार्टी नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार धन बहादुर थापा। जैप 10 का बैंड नेतृत्व अवर निरीक्षक सहायक मेघ बहादुर तामांग और गृह रक्षा वाहिनी का बैंड जाते हुए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ध्वजारोहण हेतु। चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर सिद्धू कान्हू के इस बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह जैसे चमत्कारी व्यक्तित्वों के साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा, अमर शहीद सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी जैसे सपूतों के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इन महान विभूतियों की महानता, उनका कुशल नेतृत्व, कर्मठता, दूरदर्शिता एवं संघर्ष गाथा आज भी हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी है। हमारे स्वतंत्र भारत के नींव में असंख्य राष्ट्रभक्तों और महापुरुषों का त्याग और समर्पण समाहित है। इस महापर्व पर देश की स्वाधीनता के लिए अपना अमूल्य योगदान देने वाले सभी स्वतंत्र सेनानी को कोटि कोटि वंदन। इस पावन अवसर पर अपने साहस और शौर्य से देश की सीमा की सुरक्षा में समर्पित सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करता हूं। लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए झारखंड के वीर गणेश हांसदा और कुणाल ओझा तथा कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए कुलदीप उरांव को सत सत नमन करता हूं। सरकार सभी वीर शहीदों की शहादत को नमन कर उनके परिवार को सम्मान देने का कार्य कर रही है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश की सेना और जवान के अदम्य साहस और वीरता के प्रदर्शन से हर देशवासियों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। उन्हीं की तरह झारखंड के हमारे वीर श्रमिकों ने दशकों से देश की सीमाओं पर सड़क का निर्माण अपने खून पसीने से किया है। वीर श्रमिकों के खून पसीने से आज लेह लद्दाख की मिट्टी में झारखंड की मिट्टी घुल मिल गई है। देश की अर्थव्यवस्था में ही नहीं, देश की सुरक्षा और रक्षा में भी झारखंड वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। रोड वॉरियर से कम नहीं है हमारे झारखंड के वीर श्रमिक। सीमा की सुरक्षा हेतु दुर्गम सड़क निर्माण के दौरान झारखंड के वीर सपूत शिव ठाकुर सोरेन का बलिदान झारखंड हमेशा याद रखेगा। झारखंड को सकारात्मक नेतृत्व प्रदान करने, राज्य के सामाजिक न्याय और भाईचारा स्थापित करने के साथ साथ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने, प्रगतिशील मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार का गठन हुआ है। अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य एवं खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड राज्य में विकास की असीम संभावनाएं हैं। राज्य की जनता ने हमें स्पष्ट जनादेश देकर जो विश्वास और भरोसा जताया है, इसके लिए मैं हृदय से जनता का आभारी हूं। मैं वादा करता हूं कि अपने रचनात्मक सहयोग से, आपके सहयोग से झारखंड को एक सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्यारे झारखंड वासियों, मैं जब भी राज्य के प्रतीक चिन्ह को देखता था तो मुझे महसूस होता था कि यह झारखंड की संस्कृति, धरोहर, वन संपदा तथा समृद्धि को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसलिए मैंने इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि झारखंड को एक नया प्रतीक चिन्ह मिल गया है जो संस्कृति, धरोहर, वन संपदा एवं समृद्धि को सही रूप से प्रतिबिंबित कर रहा है। आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत सहित संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के चपेट में है और स्वाभाविक रूप से हमारे राज्य भी इस घातक वायरस के प्रकोप से अछूता नहीं है। वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार इस वायरस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, यह मानव जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती बन गया है। कोरोना वॉरियर के रूप में दुनिया में अब तक करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। हमारी सरकार इस महामारी से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अपने प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर हम कृत संकल्पित हैं। कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर, चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, स्वच्छता कर्मी आज हमारे समारोह के विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य हैं और हमारे बीच मौजूद हैं। मैं इन सभी कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करता हूं और निस्वार्थ सेवा से इस आपदा में भी राज्य को लड़खड़ाने नहीं दिया। इनके लिए इनके दृढ़ निश्चय और सद प्रयासों का ही नतीजा है कि हम आज इस महामारी के दुष्प्रभाव को कम करने में काफी हद तक सफल हुए हैं और तुलनात्मक रूप से कई राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं। आज हमारे बीच कोरोना जंग से जीतने वाले कुछ लोग भी मौजूद हैं। मैं उनके जज्बे को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने पूरे धैर्य और साहस के साथ इस गंभीर बीमारी का सामना किया और विजयी हुए। कोरोना महामारी ने हमारे समक्ष कई चुनौतियां खड़ी की हैं। भारत सरकार के निर्णय के फलस्वरूप अचानक देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्य के बाहर फंसे झारखंड के श्रमिकों को लिए रहने और खाने की व्यवस्था सहित उनके अन्य समस्याओं का समाधान करना हमारी सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी। वहीं दूसरे तरफ उद्योग, दुकानों, होटल, व्यापारिक गतिविधियों तथा आवागमन के साधन बंद हो जाने के कारण राज्य के दिहाड़ी मजदूर जो रोज
कमाते खाते हैं को तत्काल राहत पहुंचाना भी आवश्यक था, ताकि उनके समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न न हो। हमारी सरकार ने समय से राहत पहुंचाने का काम किया और यही वजह है कि हमारे राज्य में भूख से एक भी मौतें नहीं हुई। हमारे सामने सबसे गंभीर चुनौती थी लगभग 5 लाख से अधिक झारखंड के बाहर फंसे प्रवासी श्रमिकों को सकुशल वापसी। रेल मंत्रालय से समन्वय स्थापित करते हुए ऐसे प्रवासी श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन द्वारा वापस लाया गया। पूरा देश अवगत है कि देश की पहली श्रमिक ट्रेन तेलंगाना से रांची के लिए रवाना हुई। इसके अलावा बसों के माध्यम से भी प्रवासियों को सुरक्षित तरीके से उनके घरों तक पहुंचाया गया। अंडमान निकोबार एवं लेह लद्दाख में फंसे श्रमिकों को वायुयान से एयरलिफ्ट कराकर सकुशल वापस लाया गया। इस प्रकार विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंड राज्य के 5,30,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक जो सकुशल घर पहुंचाया गया। यह मजदूर भाइयों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उनकी कुशल वापसी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह इस बात का भी संकेत है कि राज्य का अंतिम व्यक्ति हमारी सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। झारखंड वापस आने पर इन प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था, समुचित संख्या में बेड की उपलब्धता, संक्रमित मरीजों के इलाज एवं देखभाल की व्यवस्था भी की गई। प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में कई प्रकार के उद्योग तथा व्यापारिक गतिविधियों में नियोजित थे। इस महामारी के प्रकोप ने इनके रोजगार छीन लिए। वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों के जीवन यापन की व्यवस्था करना, उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना भी सरकार के समक्ष एक गंभीर चुनौती थी। हमारी सरकार ने तत्परता से इन चुनौतियों को स्वीकार किया। हमने कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों और उपलब्ध संसाधनों का गहन आकलन किया और इन परिस्थितियों में झारखंड एवं झारखंड वासियों के हित में जो भी निर्णय लिया जाना अपेक्षित था वो निर्णय हमने लिए। प्रवासी मजदूर भाइयों एवं बहनों को रोजगार से जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से राज्य में 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसान के टाड़ बाड़ी जमीन को और उपयोगी बनाने के साथ ही आजीविका संवर्धन हेतु 30,000 ग्रामीण परिवारों को लगभग 27,000 एकड़ भूमि पर बागवानी कार्य किया जा रहा है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य में जल छाजन सिद्धांत को अपनाते हुए ऊपरी टाड़ भूमि में सेचुरेशन मोड में उपचार किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष में कुल 11,898 योजनाएं पूर्ण किया गया है। कुल 83,385 योजनाओं पर कार्य जारी है। वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष लगभग 1,224 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से अब तक 344.62 लाख मानव दिवस सृजन किया जा चुका है। मनरेगा में ससमय मजदूरी भुगतान में झारखंड पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। लॉकडाउन से प्रवासी मजदूर के समक्ष अचानक उत्पन्न संकट से निपटने के लिए हमने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाकर विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों से संपर्क स्थापित किया और प्रत्येक राज्य के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए। संबंधित राज्य सरकारों एवं जिला अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रवासी मजदूरों तक राशन और अन्य सहायता पहुंचाई गई। प्रवासी मजदूरों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 25,000 करोड़ की सहायता राशि हस्तांतरित भी किया गया। कोरोना महामारी से उत्पन्न
विपदा की इस घड़ी में राज्य में निवास करने वाले गरीबों को उस क्षेत्र में विधायक की अनुशंसा पर 1000 रुपये तथा राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों को 2000 रुपये की राशि हस्तांतरित करने हेतु राज्य सरकार के सभी विधायकों को अधिकतम 25 लाख रुपए व्यय करने का अधिकार मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना के अंतर्गत दिया गया। झारखंड लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनके जीवन यापन की व्यवस्था के लिए पर्याप्त निधि की व्यवस्था भी की गई। मनरेगा अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में झारखंड राज्य में 10 करोड़ मानव दिवस सृजन करने हेतु 3,578 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके विरुद्ध माह जुलाई तक कुल 784 करोड़ रुपए का व्यय कर 3 करोड़ मानव दिवस सृजित किया जा चुका है। अब तक कुल 1,12,484 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है और अभी 4,84,735 योजनाएं कार्य जारी है। लॉकडाउन से प्रभावित राज्य के असंगठित कामगारों, दिहाड़ी मजदूरों, गरीब, बेसहारा तथा असहाय को भूखमरी से बचाने के लिए हमने मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की। गरीब और बेसहारा लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए पंचायत स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा दीदी किचन का संचालन किया गया। हमें यह बताते हुए काफी गर्व का अनुभव हो रहा है कि भूख के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में दीदी किचन एवं इससे जुड़ी सखी मंडल की हमारी लगभग 1 लाख बहनों ने सराहनीय योगदान दिया। इसके लिए वे बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। इतना ही नहीं, सखी मंडल की महिलाओं द्वारा दीदी किचन के सफल संचालन के साथ साथ गांव में कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करना, मास्क, सैनिटाइजर का निर्माण, बैंकिंग सेवा तथा किसानों के उत्पादों को बिक्री में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अंतर्गत पूर्व में संचालित 384 दाल भात केंद्र की संख्या बढ़ाकर 1,700 कर दी गई। लॉकडाउन के दौरान झारखंड वापस आने वाले प्रवासी तथा अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन मिल सके। लॉकडाउन के कारण संकट में आए परिवारों की मदद के लिए आकस्मिक राहत पैकेट, जिसमें 2 किलोग्राम चूड़ा, 500 ग्राम गुड़ और 500 ग्राम चना सम्मिलित है, के वितरण का निर्णय लिया गया। रांची जिला में लगभग 5,000 पैकेट तथा अन्य जिलों में प्रति जिला 2,000 पैकेट का वितरण किया गया। वैसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है परंतु उन्हें राशन कार्ड के लिए उन्होंने आवेदन दिया है, के लिए भी प्रति व्यक्ति 10 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया और अब तक लगभग इससे 13,36,000 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। कोरोना से उत्पन्न स्थिति ने पूरे देश के सामने विस्थापन एवं श्रमिकों की समस्या को उजागर कर दिया। पहली बार मजदूरों की विकराल समस्याओं एवं उनकी संख्या की ओर लोगों का ध्यान गया। दूसरे राज्यों में जाकर काम करने को विवश मजदूर साथियों को अपने ही राज्य में काम उपलब्ध करवाने के दीर्घकालीन लक्ष्य के साथ साथ हम उनके अधिकार की रक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। श्रमिक साथियों को लगातार रोजगार नहीं मिल पाता, इसके कारण उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। शहीद निर्मल महतो श्रमिक महासंघ नाम की एक नई संस्था का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस समस्या के निदान के लिए हमने यह संस्था श्रमिक साथियों को सुरक्षित एवं सतत रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें उनके परिवार जनों के कल्याण के लिए भी काम करेगी। शहरी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहरी रोजगार गारंटी योजना का भी प्रारंभ किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक इच्छुक परिवार को वर्ष भर 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। काम नहीं देने की स्थिति पर उन्हें बेरोजगार भत्ता भी दिया जाएगा। ये सरकार का संकल्प है। जिस प्रकार
जिस समय राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण प्रारंभ हुआ, उस समय राज्य में जांच के लिए एक भी लैब मौजूद नहीं था। सैंपल को जांच हेतु कलकत्ता भेजा जाता था। राज्य में युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमित की जांच हो सके, इसके लिए रांची, धनबाद, जमशेदपुर में कार्यरत मेडिकल कॉलेज तथा इटकी प्रयोगशाला में RT-PCR प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। राज्य के 3 नए मेडिकल कॉलेज यथा दुमका, हजारीबाग, पलामू में कोविड-19 की जांच हेतु विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। पलामू तथा हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत स्थापित प्रयोगशाला कार्यरत हो चुके हैं। एक सप्ताह के अंदर दुमका मेडिकल कॉलेज में भी जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जिला स्तर पर जांच की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु जिला अस्पतालों में 97 ट्रूनेट मशीनों की स्थापना की गई है। भविष्य में इन जांच मशीनों की स्थापना प्रखंड स्तर पर भी किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं इलाज के लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था, सैंपल संग्रह, स्क्रीनिंग व्यवस्था तथा कोविड अस्पतालों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस महामारी से बचाव के उपाय का व्यापक प्रचार प्रसार कर आम जनों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे संक्रमण के प्रभाव को कम करने में हम काफी हद तक सफल हुए हैं। कोरोना ने हम सभी के समक्ष भविष्य की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था एवं उसकी अहमियत के बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए बड़ी संख्या में नए संस्थानों की आवश्यकता है। जान है तो जहान है कि स्थिति में कोई भी समाज अब स्वास्थ्य व्यवस्था को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी सरकार भी उपलब्ध संसाधनों को सही ढंग से उपयोग करते हुए इसे दुरुस्त करने को कटिबद्ध है। पिछली सरकार के समय हजारीबाग, डाल्टनगंज, दुमका में मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण प्रारंभ करवाया गया था। इनके भवन को पूरा करवाते हुए हम सभी उपस्कर की व्यवस्था करते हुए इसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने को प्रतिबद्ध है। झारखंड राज्य में अवस्थित 4 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो क्रमशः पलामू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नाम से जाने जाते हैं। अब वे झारखंड वासियों के भावनाओं के अनुरूप क्रमशः मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा शहीद निर्मल महतो कॉलेज एवं अस्पताल के नाम से जाने जाएंगे। इसकी घोषणा आज के शुभ अवसर पर मैं करता हूं। हम सभी अवगत हैं कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए एहतियातन सभी विद्यालय को बंद रखा गया है, सभी महाविद्यालयों को बंद रखा गया है। हमारे नौनिहाल अपने घरों में सुरक्षित रहें और महामारी की इस घड़ी में उनका पठन पाठन अवरुद्ध न हो, इसके लिए माह अप्रैल 2020 से ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था DG7 कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। राज्य के लगभग 14 लाख विद्यार्थी इस व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के माध्यम से भी पठन पाठन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। निजी स्कूलों के साथ भी समन्वय स्थापित कर सरकार ने वर्तमान परिस्थिति में उनके संचालन, शिक्षण एवं अन्य शुल्क आदि के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा हमें यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होगी कि विगत वर्ष
चलो छाता लगा आ गया वो। कि विगत कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में विद्यालय के भवन बनाए गए हैं, परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भी अभी बहुत काम करना बाकी है। हमारी सरकार ने 5000 विद्यालयों को शिक्षक छात्र अनुपात प्रशिक्षित सहित खेल मैदान पुस्तकालय आदि की सुविधा से युक्त करते हुए सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षा संचालन करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही डिजिटल माध्यम से अध्ययन अध्यापन कार्य को भी प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से झारखंड एजुकेशन ग्रिड के अंतर्गत झारखंड के सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना की जा रही है। राज्य के छात्र छात्राओं जो विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार अनुदान उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा विशेष छात्रवृत्ति योजना लागू की जा रही है। राज्य सरकार होक, कुड़ुक एवं मुंडारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु प्रयासरत है। इसके लिए वांछित प्रस्ताव ठोस अनुशंसा के साथ भारत सरकार को भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हमारी सरकार जल्द ही नई खेल नीति लागू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य झारखंड के सभी लड़के लड़कियों, युवाओं, सभी आयु वर्ग के नागरिकों को खेल को उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने एवं शारीरिक गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो तथा विशेष प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता के शिखर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करना होगा। खिलाड़ियों के विकास हेतु हर स्तर पर उच्च स्तरीय साधन एवं सुविधा उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण देने का भी प्रावधान नई खेल नीति में किया जा रहा है। नई खेल नीति स्थापना दिवस के अवसर पर लागू कर दिया जाएगा। झारखंड तसर रॉ सिल्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है। विगत वित्तीय वर्ष 2694 मैट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन के विरुद्ध हमने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3000 मैट्रिक टन कच्चे रेशम उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हमारी सरकार तसर रेशम के उत्पादन में गुणात्मक एवं संख्यात्मक वृद्धि के उद्देश्य से इस वित्तीय वर्ष में 6250 रेशम उत्पादकों को उन्नत कीट पालन तकनीक की प्रशिक्षण देगी। अपने राज्य में पशुपालन की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है एवं उनका लाभ भी लोगों को मिलता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में गांव में रह रहे लोगों के पास उपलब्ध बकरी, मुर्गी, सुकर उनके लिए एटीएम कार्ड की तरह है। हमारे राज्य के किसानों को आय का एक सशक्त स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। झारखंड की पहचान जंगलों से रही है। यहाँ के वनों से लाह, साल, शहद, इमली, तसर, सिल्क, महुआ आदि जैसे अनेक उत्पाद बहुतायत में प्राप्त किए जा रहे हैं। उचित संग्रहण
एवं बाजार की व्यवस्था के अभाव में आज हमारे ग्रामीण किसानों को इसका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार सिद्धू कानू कृषि एवं वनोत्पाद सहकारी महासंघ का गठन करने का निर्णय लिया है। महासंघ के अंतर्गत पंचायत स्तर पर प्राथमिक सहकारिता समिति का गठन किया जाएगा। इन प्राथमिक समितियों के माध्यम से कृषि उपकरण बैंक का भी संचालन किया जाएगा। उन्नत सड़क का घनत्व राज्य के विकास का मानक होता है। पथों का घनत्व बढ़ाने का सीधा असर उत्पाद, गरीब उन्मूलन की दर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं की डिलीवरी पर पड़ता है। राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पथों का महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने के उन्नयन एवं विकास पर लगातार बल दे रही है। इस वर्ष लगभग 9,900 किलोमीटर एवं 25 पुल निर्माण का कार्य किया जाएगा। किसी भी सरकार अथवा शासकीय व्यवस्था के कार्य प्रणाली का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वह अपने कार्यों में पारदर्शिता, आम जनता की सेवा तक पहुंचाने की सुगमता और जनता से संवाद स्थापित करने की दिशा में किस ढंग से प्रयास कर रही है। ई गवर्नेंस के माध्यम से हमारी सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के साथ साथ सभी आवश्यक जन सामान्य तक तत्काल पहुंचाने का काम कर रही है। हम एक ऐसे राज्य के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो जिसमें हर किसी का अधिकार सुरक्षित हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, अमीर गरीब अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो, आदिवासी दलित पिछड़ों वंचितों अल्पसंख्यकों का संपूर्ण विकास हो। मैं राज्य की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि राज्य की सरकारी नियुक्तियों में अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण में भागीदारी बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। राज्य में बड़ी संख्या में ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, समाज कल्याण आदि विभागों में अनुबंध कर्मी कार्यरत हैं। हमारी सरकार इन कर्मियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी कटिबद्ध है। विभिन्न विभागों में आप अनुबंध कर्मियों की समस्याओं को समझते हुए व्यापक निर्णय के लिए हमने उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय भी लिया है। झारखंड राज्य के निर्माण का मुख्य आधार था यहाँ के स्थानीय लोगों के अधिकार की रक्षा, उनका विकास सुनिश्चित करना। राज्य निर्माण के बाद स्थानीयता को परिभाषित करना एक बड़ा जटिल एवं महत्वपूर्ण काम था। वर्तमान में स्थानीयता की जो परिभाषा दी गई है वह झारखंड के आंदोलनकारियों के सपनों एवं यहाँ के मूलवासी आदिवासी की मांग के अनुरूप नहीं है। मेरी सरकार बहुसंख्यक झारखंड वासियों की भावनाओं के अनुरूप स्थानीयता को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही निजी क्षेत्र की नौकरियों में सभी स्थानीय लोगों के लिए कम से कम 75% आरक्षित करने हेतु नियम बनाने का भी काम सरकार कर रही है। प्यारे झारखंड वासियों, विश्व आदिवासी दिवस जिसे 9 अगस्त को मनाया जाता है उसे राज्य के अवकाश घोषित करने का भी निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर पूरे राज्य में जनजातियों के लिए किए गए कार्य तथा योजनाओं की भव्य प्रदर्शनी सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। महिलाओं का सम्मान एवं उनकी सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सरकार गठन के पश्चात हमने यह स्पष्ट संदेश दिया कि अब राज्य में कमजोर, असहाय या महिलाओं के साथ कोई अत्याचार, अन्याय नहीं होगा। मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक में ही महिलाओं तथा अवयस्कों
के विरुद्ध होने वाले यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों पर त्वरित निर्णय हेतु 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन का निर्णय लिया गया है। हम सब जानते हैं कि झारखंड की माटी संघर्ष और बलिदान से सिंचित है। हमारी संस्कृति और परंपरा हमें हर मुश्किल से लड़ना और जीतना सिखाती है। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनके दमनकारी नीतियों एवं अत्याचारों के खिलाफ उलगुलान किया। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद भी झारखंडियों को उनका उचित हक नहीं मिला तो हमने अलग राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन किया। परंतु झारखंड की संस्कृति, पहचान एवं झारखंडी अस्मिता को पुनर्स्थापित करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। आज इस पावन अवसर पर सबको संकल्प लेना होगा कि झारखंड को संवारने के लिए हम सब पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से अपनी भूमिका निर्वहन करेंगे। हमें आज़ादी की सौगात देने वाले महापुरुषों और क्रांतिकारियों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे तथा उनके सपनों का झारखंड बनाने के लिए तन मन धन से प्रयास करेंगे। प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना महामारी से उत्पन्न इस विकट परिस्थिति का सामना हमें पूरी दृढ़ता और साहस के साथ करना है। समस्त झारखंड वासियों से मेरी अपील है कि कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सरकार के निर्देशों का अनुपालन करें, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वच्छता का ख्याल रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में मदद करें। अपने परिवार का, विशेषकर बच्चों और वृद्धजनों का ख्याल रखें। मेरी यही कामना है कि सभी झारखंड वासी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अंत में मैं समस्त झारखंड वासियों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। स्वतंत्रता दिवस का ये राजकीय समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पित सोच, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज के इस परेड के फर्स्ट इन कमांड के रूप में 2017 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के परीक्षमान अधिकारी श्री विनीत कुमार को ये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पित सोच, प्रगति का पहिया एक नई गति लेने को आतुर, अपेक्षा हमारे और आपके सहयोग की ताकि झारखंड की तस्वीर और तकदीर को बदला जा सके। हम मिलकर एक नए राज्य को नई दिशा में उदित करें, ये आह्वान रहा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का। आजाद मन बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है और इसी मार्ग पर नई ऊर्जा के साथ चलने का आह्वान रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपका युवा नेतृत्व, आपकी युवा सोच, आपका ऊर्जावान नेतृत्व यकीनन झारखंड को अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा करेगा। यह विश्वास आज और पुख्ता हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मार्ग प्रदर्शन ऊर्जावान साथ झारखंड के लोगों को और झारखंड और ये सम्मान यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कोरोना वॉरियर्स हैं शॉल देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। हर किसी को काम के लिए एक नई ऊर्जा मिले, हर कोई कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर चलता रहे ताकि हम झारखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। ये सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिसे उनके कामों में हम देख सकते हैं। एक आह्वान रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि क्रांति का प्रवाह कभी रुकने ना पाएगा, लाखों कुर्बानियों का गवाह ये तिरंगा यूं ही लहराएगा, ये तिरंगा यूं ही लहराएगा। और एक आह्वान आज आपकी उपस्थिति सभी से कह रही है कि शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः
नया निर्माण करूं। बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्थान इस राजकीय समारोह मोरहाबादी के इस मैदान से हर किसी का हौसला अफजाई आज के इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यही कहते हुए कि दिल हमारा एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है और हम हैं इसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पर, हो जाएंगे कुर्बान। हम कहते हैं बार बार, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान।